हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको त्रैमासिक परीक्षा 2019-20 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे क्लास 12 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, माना कि n में एक संबंध r x + 2y = 8 द्वारा परिभाषित है, तब r का डोमेन है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 2, 4, 8, सेकेंड ऑप्शन है 2, 4, 6, थर्ड ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और फोर्थ ऑप्शन है अपने पास 1, 2, 4, 6। तो इसे बच्चों ये जो है डोमेन पूछा है। डोमेन जो होता है, जो यह पहला एलिमेंट होता है, मतलब एक्स वाला जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, वो डोमेन कहलाता है। और सेकंड वाला एलिमेंट क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है, परिसर कहलाता है। ठीक है, पहला वाला डोमेन मतलब प्रांत। तो जैसे देखिए, यक्स के जगह में यदि हम 2 रखेंगे, ये सब ऑप्शन को हमको रखना पहले। यक्स के जगह में हमको सभी ऑप्शनों को, जैसे 2, 4, 8 दिया, पहला इसको रखेंगे, सेकेंड वाले को रखेंगे। लेकिन y का जो वैल्यू आएगा वो अपान में नहीं आना चाहिए, डिवाइड फॉर्म में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो है n जो है एक संबंध है। तो n क्या है? मान लीजिए नेचुरल नंबर है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो डिवाइड फॉर्म या डेसिमल में नहीं आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन को रख के हमको चेक करना होगा। तो बच्चों, इसमें से ये जो सेकंड ऑप्शन है 2, 4, 6, यदि हम यस के जगह में 2 रखते हैं तो y की दूसरा वैल्यू आएगी। 4 रखेंगे तो भी वैल्यू आएगी, नंबर में आएगा। और 6 रखेंगे तो भी वो भी नंबर में आएगा, पॉइंट में या पॉइंट में नहीं आएंगे। इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, आंसर इसका जो 2 नंबर है 2, 4, 6, इसका सही आंसर 2, 4, 6 होगा। बाकी जो वैल्यू, यदि ये वैल्यू रखते हैं फोर्थ ऑप्शन में 1 को, देखिए 1 रख के देखते हैं तो 2y = 7 आएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 7/2 अपान में आ गया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से सभी ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे बच्चों कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें y की वैल्यू जो है अपान में नहीं आ रही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका एमसीक्यू का। cos इनवर्स 3/5 माइनस sin इनवर्स 4/5 का वैल्यू निकालना है। मान लिया, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो, पहला है 1, दूसरा है 0 और तीसरा ऑप्शन दिया है जो -1, चौथा है 4/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका, cos इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा? तो sin इनवर्स √1 - x²। ठीक, तो हम लोग cos इनवर्स 3/5 लिखेंगे, इक्वल टू sin इनवर्स √1 - 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा sin इनवर्स √1 - 9/25 हो जाएगा। तो sin इनवर्स 25 × 25 - 9, 25 - 9/25। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास sin इनवर्स 16/25। तो मतलब क्या आएगा? sin इनवर्स 4/5। तो cos इनवर्स 3/5 की वैल्यू जो आई बच्चों क्या आ गई? sin इनवर्स 4/5 आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? cos इनवर्स 3/5 की जगह में हम लोग लिखेंगे sin इनवर्स 3/5, फिर वो sin इनवर्स 4/5 लिखेंगे जो आंसर आया है, और माइनस sin इनवर्स 4/5 लिख देंगे। तो ये जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएंगे? 0। इस प्रकार से बच्चों जो सेकंड ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन 0 है। तो हमने सॉल्व करके इसको आपको बता दिया कि सेकंड ऑप्शन 0 कैसे हुआ है। हाँ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यदि a = 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 हो तो a⁵ बराबर क्या होगा, ये बताना है हमको। तो इसमें देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो दिया है a = 5a है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 10a और थर्ड ऑप्शन है 16a और फोर्थ ऑप्शन है 32a। तो इसका सबसे सरल तरीका बताया बच्चों। जैसे देखो, a⁵ पूछा, मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम। ठीक है, तो ये में 2 है तो क्या करेंगे? 2⁴ कर देंगे। पावर 5 पूछा तो एक पावर कम करिएगा। क्या करेंगे? 5 पूछा है तो 4 करेंगे, एक पावर कम, 2⁴ एक कम करेंगे 4, और a को जो आएगा a उसको लिखते हैं a। तो 2⁴ क्या हो जाएगा? 16a। तो 16a आज इस प्रकार बच्चों, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड नंबर होगा 16a। तो हमने क्या समझाया बच्चों? जो पावर पूछेंगे, a⁵ पूछा है ना, तो इसमें 2 का है, डायगोनल में 2 दिया हुआ है, तो 2⁴ करेंगे, एक पावर कम करेंगे, जितना पावर पूछा जाएगा उससे 1 पावर लेस कर देंगे, 2⁴ इंटू a। तो इस प्रकार से 16a आएगा, जो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास है वही आंसर, करेक्ट आंसर है इसका। हाँ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखेंगे। यदि मैट्रिक्स से का क्वेश्चन है 2x 5 8x है बराबर 6 - 2 7 3 है, तो x बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में इसका दिया 3, सेकंड ऑप्शन है +-3, थर्ड ऑप्शन में +-6 और फोर्थ ऑप्शन में 6 है। तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करके ही इसका आंसर हम लोग करेक्ट करेंगे। तो जैसे ये 2x और x दिया है, 2x का इंटू x से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x² आएगा, और
माइनस 8 5 जा 40 40 हो जाएगा, बराबर 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18 आएगा, और माइनस तो नियम का है, और माइनस 14 ये इंटू आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 14। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 40 बराबर 8 4 12 1 2 3 32 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर 32 प्लस 40 कर देंगे हम लोग, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2437 आएगा। इस प्रकार से x स्क्वायर इक्वल टू 72/2 करेंगे बच्चों। इसमें ध्यान देंगे 2x स्क्वायर 72 आ गया था हमारे पास, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 72/2 कर देंगे तो 36 आएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36 होगा, तो इक्वल टू प्लस माइनस 6 आएगा। तो देखिए बच्चों जो आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा प्लस माइनस 6, जो इसका आंसर होगा, जो हमारे पास सोल्यूशन भी आ चुका है, x इक्वल टू प्लस माइनस 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए, यदि y बराबर साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो तो dy बाई dx है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0, सेकंड ऑप्शन दिया है 1, थर्ड ऑप्शन -1 और फोर्थ ऑप्शन है 2। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीके से। y बराबर है साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 है, प्लस कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। एक फार्मूला है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, फार्मूला को लिखते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ये फार्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होगा। तो ये यही फार्मूला देखो, x हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1 है, और कॉस में भी हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1 है, मान x की वैल्यू ये है। तो इस प्रकार से y बराबर क्या आ जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। ठीक ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन जो एक नंबर में दिया है a बराबर 0, तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 0 आएगा। ठीक, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। हाँ बच्चों, सेकंड है क्वेश्चन इसका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए साइन ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 3/5 का मान है खाली स्थान। ठीक है, ब्लैंक। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय माना साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा बराबर 3/5 आएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा 4/5, देखिए थोड़ा समझ लीजिए इसको। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 3 रहेगा और कर्ण 5 रहेगा। तो जब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसमें लगाते हैं ना, तो बेस क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आएगा। कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 है, कर्ण क्या है 5 है। ठीक है ना, तो आधार बटे कर्ण से 4/5 आ गया। अब चलिए इसको देखिए, साइन लिखेंगे 2 लिखे, साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा माना, तो साइन 2 थीटा हो गया। और साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा और cos थीटा होती है। ठीक है ना, तो 2 लिखेंगे, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3/5 थी। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/5 थी, तो 4 3 12 2 24, 24/25। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर 24/25 आएगा। ब्लैंक में जो है हम लोग क्या लिखेंगे, 24/25 लिख देंगे। इसका करेक्ट आंसर आएगा 24/25। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यही फिल इन द ब्लैंक्स का है। आव्यूह A बराबर 4 - 2 - 3 का योग प्रतिलोम है। योग प्रतिलोम में क्या होगा, तो A का जो योग प्रतिलोम होता है -A होता है। क्या होता है, A का योग प्रतिलोम -A होता है। तो A का जैसे योग प्रतिलोम -A होगा, A बराबर -A कर देंगे, कहने मतलब तो इसका जो है योग प्रतिलोम का जो आंसर आएगा हमारा -4 हो जाएगा। सब में माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो जाएगा, -3 का 3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर इसका फिल इन द ब्लैंक्स का जो आंसर आएगा बच्चों, -4 2 और 3 -1। जो प्लस है वो माइनस कर दीजिए, जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिए। ठीक ना, योग एडिटिव इनवर्स मतलब योग प्रतिलोम A का -A हुआ। थर्ड नंबर देखिए, कोई फलन या अपेक्ष बिंदु x1 पर उच्चिष्ट है, तो f"(x1) खाली स्थान होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, उच्चिष्ट के लिए क्या होता है, ऋणात्मक, और निम्निष्ट के लिए क्या होता है, धनात्मक वैल्यू। ठीक है, उच्चिष्ट जब भी पूछेगा ना, तो उसमें f"(x) या डबल डेरिवेटिव के मान यदि ऋणात्मक आता है तो उच्चिष्ट होता है, यदि धनात्मक आता है तो निम्निष्ट होता है। इस प्रकार से इसका आंसर ऋणात्मक आएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन उसी का देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का। उद्देश्य फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, इसको इष्टतम मान कहते हैं। क्या कहते हैं, इष्टतम मान।
उद्देश्य फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान को हम लोग इष्टतम मान कहते हैं, या इष्टतम मान की जो परिभाषा है वो समझ लीजिए कि उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान को इष्टतम मान कहते हैं। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, उसी का फिल इन द ब्लैंक्स का। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का ग्राफ किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ग्राफ इसका जो है प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। किसमें किसमें? प्रथम और चतुर्थ, प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक ना? प्रथम और चतुर्थ कैसे स्थित होगा देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए इधर फर्स्ट चतुर्थांश होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। तो फर्स्ट में भी पॉजिटिव बताएगा और प्रथम में भी धनात्मक आएगा और फोर्थ चतुर्थांश में भी धनात्मक वैल्यू आएगी। इसलिए x ग्रेटर देन 0 का जो ग्राफ बनेगा प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। तो अब आया थर्ड क्वेश्चन में। देखिए निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, किसी हल के संभाव्य होने का प्रतिबंध x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका जो हल होगा, माने इसके लिए पूछा जा रहा है किसी हल के संभाव्य होने के प्रतिबंध के लिए क्या सही है कि गलत। तो ये सत्य है, ये तभी सत्य होगा मतलब जब हल हो पाएगा यदि वैल्यू x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो इस प्रकार से कथन जो है सत्य है। सेकंड है बच्चों सत्य सत्य का सेकंड क्वेश्चन। फलन f बराबर 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 30 जो है x बराबर 1 पर महत्तम है कि नहीं ये बताना। तो बच्चों महत्तम मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्या x बराबर 1 पर मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं। तो हम आपको बताएं कि x बराबर 1 पर या कोई भी नंबर पर मैक्सिमम वैल्यू जो पूछी जाती है सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया जाएगा और डबल डेरिवेटिव किया जाएगा, ठीक है। दो बार अवकलन करेंगे। f बराबर देखिए 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 30 है। पहले डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x बराबर देखिए x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुणे 3x स्क्वायर माइनस 21 x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा प्लस 30 x का अवकलन 1 होगा और नंबर का अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट रहता है, जिसमें x नहीं रहता है वो कांस्टेंट कहलाएगा, वेरिएबल नहीं रहता, इसलिए नंबर का अवकलन डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 6x स्क्वायर आया माइनस 42x हो जाएगा प्लस 30 हुआ। ये f डैश x निकाले बच्चों। अब हम लोग f डबल डैश x निकालेंगे तो डबल डे में 6x स्क्वायर का 2x हो जाएगा 42 x का 1 और फिर 30 का अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 12x हुआ माइनस 42। अब ये f डबल डैश x आया बच्चों। अब हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए हम f की जो वैल्यू दी गई 1 यदि रखेंगे, यदि ऋणात्मक आएगा, क्या समझे अच्छे से समझिए, यदि x की वैल्यू ऋणात्मक आएगी, f डबल डैश x की वैल्यू ऋणात्मक आएगी तो मैक्सिमम कहलाएगा, महत्तम कहलाएगा। और यदि f डबल डैश x की वैल्यू धनात्मक आती है तो क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मतलब उच्चिष्ट होता है, मिनिमम मतलब निम्निष्ठ होगा। यदि ऋणात्मक वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, और यदि धनात्मक वैल्यू आएगी तो निम्निष्ठ होगा, ठीक है ना। तो चलिए x बराबर 1 रखते हैं। अब f डबल डैश 1 बराबर 12 इंटू 1 माइनस 42 तो बराबर 12 माइनस 42। तो आंसर आ गया बच्चों 2 माइनस 30। ऋणात्मक में वैल्यू आएगी तो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उच्चिष्ट होगी। क्या होगी, ऋणात्मक वैल्यू आने से ये उच्चिष्ट कहलाएगा या महत्तम वैल्यू कहलाएगी। तो ये वैल्यू इस प्रकार से महत्तम वैल्यू आ गई, ऋणात्मक आ गए, माइनस 30 आ गए, उच्चिष्ट है। इस प्रकार से x बराबर 1 पर ये महत्तम है, तो ये कथन क्या हुआ, सत्य हो गया। अब अच्छा थर्ड देखेंगे, यदि y बराबर log a बेस है और x हो तो dy बाई dx बराबर 1 अपान x log e a, e बेस रहेगा, a log e a होगा। तो ये कथन सत्य है क्योंकि इसका डिफरेंशियल जो करते log a पर बेस x का, तो वह क्या होता है 1 अपान x log e a होता है। तो इस प्रकार से दिया हुआ कथन क्या होगा, सत्य होगा। ये फार्मूला भी है, इस प्रकार से फार्मूला यदि अपने को याद है तो कर लेंगे, नहीं तो फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसलिए आप ये फार्मूला बना के इसको याद कर लीजिएगा। y बराबर log e x है तो डिफरेंशियल इससे करेंगे तो dy बाई dx 1 अपान x log e a होगा। हाँ बच्चों फोर्थ नंबर देखेंगे, उसका प्रत्येक फलन व्युत्क्रमणीय होता है। व्युत्क्रमणीय मतलब इनवर्टिबल होता है कि नहीं, ये सत्य है कि असत्य बताना है। तो कि प्रत्येक फलन व्युत्क्रमणीय होता है कि नहीं, तो यह कथन क्या होगा बच्चों, असत्य होगा। कि हर फंक्शन जो है व्युत्क्रमणीय होना कोई जरूरी नहीं होता कि हर फंक्शन जो है व्युत्क्रमणीय ही हो। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन जो पूछा था कि प्रत्येक फलन व्युत्क्रमणीय होता है, तो नहीं होता, असत्य होगा ये। बच्चों 5 नंबर देखेंगे उसका सत्य सत्य का, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां, ये प्रगुण है,
कि कोई दो पंक्तियां या स्तंभ सम हो तो सारणी का मान शून्य होता है। ठीक है, सारणी के चैप्टर में हमने इसको पढ़ाया भी है। ठीक बच्चों, आप सारणी से अपने हमारे वीडियो को देख लेंगे तो उसमें सब प्रॉपर्टी हम बता दिए गए हैं ना। तो यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां स्तंभ बराबर हैं तो सारणी का मान शून्य होता है, ये सत्य है। ठीक है, जोड़ी देखेंगे, सही जोड़ी है स्तंभ अ और स्तंभ ब। पहला ऑप्शन देखिए, पहला क्वेश्चन है 2x-3y का न्यूनतम मान जब x y बराबर 6 है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, वाक्य y बराबर x³+1 का बिंदु 1 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा गया है। तीसरा देखो, यदि a 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो एडजॉइंट a का मान है। और चौथा क्वेश्चन बच्चों देखो, यदि a² - a + i बराबर 0 हो तो a का प्रतिलोम है। और पांचवा क्वेश्चन है, अंतराल 1 2 में फलन f(x) बराबर 2x² - 3x-4 के लिए मध्यमान प्रमेय से c का मान है। अब यह जो स्तंभ ब की तरफ बढ़ते हैं अपन, फर्स्ट है 3/2, सेकेंड है 3 और थर्ड है i - a और फोर्थ है mod a² और फिफ्थ है 12। तो चलिए बच्चों, मैं अब आपको इसका आंसर बता देता हूं कि क्या क्या आएगा। बच्चों इसका आंसर बताते हैं। जो फर्स्ट है, फर्स्ट का फिफ्थ नंबर आएगा, इसका जो आंसर 12 है वो सही आंसर है। फिर सेकेंड का जो सेकेंड ही आएगा 3 दिया है वो आंसर करेक्ट है। और थर्ड वाले का जो है फोर्थ वाला ऑप्शन सही है mod a²। और फोर्थ वाले का क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है, मतलब थर्ड नंबर i - a। और फिफ्थ वाले का जो है फर्स्ट वाला सही है 3/2। हम बच्चों देखो, पांचवा, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है समुच्चय a बराबर abc पर तत्समक संबंध लिखना है। तो इसका जो तत्समक संबंध है बच्चों देखो बहुत अच्छे से, तत्समक संबंध क्या होता है, तत्समक संबंध जो बताया गया है अपने को, तत्समक संबंध होगा, इसका जो आंसर होगा AA BB और CC। ये तत्समक संबंध है, रिलेशन है AA BB और CC। बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसका sin इनवर्स sin 2π/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें क्या है, sin थीटा की जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है क्या है, sin -π/2 से π/2 के बीच में होता है sin इनवर्स का। ठीक है, sin की जो वैल्यू है -π/2 से π/2 के बीच में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू sin इनवर्स sin π - π/3 लिखेंगे हम इसको। तो क्या हो जाएगा, sin 180 - थीटा sin थीटा होगा तो sin इनवर्स sin π/3 आएगा, sin कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा अपने पास π/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है π/3 है। हाँ बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मान ज्ञात कीजिए cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, sin 75 डिग्री और cos 75 डिग्री। ठीक है, तो हम इसमें रूल लगाएंगे मैट्रिक्स का, जो है cos 15 डिटरमिनेंट का cos 15 × cos 75 माइनस sin 15 और sin 75। ठीक है, तो cos A cos B माइनस sin A sin B किसका फार्मूला होता है, cos A + B का। वो cos A + B का फार्मूला देखो, cos A cos B माइनस sin A sin B cos A + B होता है। तो cos 75 कितना आ जाएगा, cos 90 डिग्री आ जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जिसका आंसर 0 होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, a⁴x का अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो a⁴x का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, a⁴x × log e a। मतलब इसको अवकलन करेंगे, जैसे y बराबर a⁴x है तो dy/dx जो होता है वो क्या होगा, dy/dx a⁴x = a⁴x × log e a। तो इसका करेक्ट आंसर होगा a⁴x × log e a। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 3 sin थीटा + 4 cos थीटा का निम्नलिखित मान मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो कैसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, देखो जो 3 sin थीटा 4 cos थीटा है ना, तो इसमें √3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी sin थीटा का कोएफिशिएंट और cos थीटा के कोएफिशिएंट का रूट ओवर करके स्क्वायर का सम करेंगे। तो 9 + 16 आगे बच्चों ये 25 आएगा, तो ये ±5 आया। तो जो होगा देखिए बच्चों, इसका जो वैल्यू होगा -5 < 3 sin थीटा + 4 cos थीटा < 5। तो जो निम्नलिखित मान होगा बच्चों, ये इसका निम्नलिखित वैल्यू मिनिमम वैल्यू निम्नलिखित मान -5 होगा। ठीक है, अब हम आपको और बता दें इसी में कि यदि अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या बताएंगे, 5 बताएंगे। और निम्नलिखित मान क्या होगा इसका, -5 होगा।